सर्व समाज मंच की एक बैठक आज महेंद्रगढ़ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सर्व समाज मंच के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम गोमला ने की। इस बैठक में सर्व समाज मंच के पदाधिकारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं और अनेक समाज सेवी युवाओं ने भी भाग लिया। बैठक में महेंद्रगढ़ जिले के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सर्व समाज मंच के पदाधिकारियों के साथ साथ अनेक युवा समाज सेवियों ने भी अपने विचार रखे। इस बैठक में जिला महेंद्रगढ़ से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें जिला महेंद्रगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय बनाने, नहरी पानी के असमान वितरण पर दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहे पक्षपात के बारे में चर्चा की गई। आयुर्वेदिक कॉलेज पटिकरा में बनने के बावजूद क्लासेज नहीं लगने के विषय पर भी चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ पूरे जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग के पास न तो अच्छे हॉस्पिटल हैं और न ही जहां हॉस्पिटल हैं वहां किसी प्रकार की सुविधाएं हैं। यदि किसी हॉस्पिटल में मशीन है तो वहां कार्य करने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है, और यदि कहीं कर्मचारी हैं तो मशीनें नहीं हैं। इसी प्रकार जिले में बिजली से संबंधित विभाग के कार्यों पर भी चर्चा की गई। इसमें वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि जिले के अंदर बहुत सी छोटी बड़ी ढानियां हैं और यहां रहने वाले लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिले के अंदर सरकार द्वारा पैड सिस्टम को लागू करने की घोषणा किए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, बावजूद इन सब के अभी तक जिले में पैड सिस्टम लागू नहीं हुआ है, जो सरकार की नाकामी को दिखाता है। जिले में बढ़ती बेरोजगारी के विषय पर भी चर्चा की गई और इसके साथ ही जिले में औद्योगिक संस्थान खोलने के बारे में भी चर्चा की गई। इस विषय में बोलते हुए सर्व समाज मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सतवीर झुकिया ने कहा कि मारुति उद्योग को महेंद्रगढ़ में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन सरकार की मंशा इस जिले के अंदर मारुति को लगाकर नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मारुति के उच्च अधिकारियों से भी इस विषय में बात की, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कहा कि जब तक सरकार हमें पानी और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक प्लांट नहीं लग सकता। बैठक महेंद्रगढ़ शहर में आयोजित थी, इसलिए महेंद्रगढ़ शहर की भी चर्चा की गई और सभी ने एक सुर में इस बात का समर्थन किया कि आज के समय में महेंद्रगढ़ शहर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। महेंद्रगढ़ शहर में सड़कों के नाम पर केवल गड्ढे हैं और स्वास्थ्य के नाम पर भी कुछ नहीं है। युवा समाज सेवी नवीन राव ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि महेंद्रगढ़ में पिछले कई सालों से विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है और जिस तरह से महेंद्रगढ़ नगर पालिका के द्वारा कार्य नहीं किया गया उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आज शहर के अंदर न सड़क की सुविधा है, न ही स्वास्थ्य के नाम पर कोई बड़ा हॉस्पिटल है। बैठक में नारनौल के छलक नाले के विषय में भी चर्चा की गई और इसके साथ साथ पूरे जिले के अंदर जिन जिन चीज़ों की कमियां हैं उन सभी विषयों पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सर्व समाज मंच के अध्यक्ष राधेश्याम गोमला ने बताया कि जिले भर की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है और आने वाले समय में सर्व समाज मंच इन सभी मुद्दों को एक एक करके उठाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि विरोध प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो वो भी किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के गांव बागोत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और उसके साथ ही गांव नौताना को भी पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की मांग की गई। बैठक के अंत में ये निर्णय लिया गया कि सर्व समाज मंच की अगली बैठक अगले रविवार को गांव बागोत में आयोजित की जाएगी। उस बैठक में जिले के विकास के लिए अलग अलग सब कमेटियां बनाई जाएंगी और उन सब कमेटियों के माध्यम से जिले भर के जितने भी विकास के कार्य रुके हुए हैं उन सब को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। उसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी ना कुछ बिल्डिंग अवेलेबल है और एक दो सब्जेक्ट शामिल मिल जाएगा, तो एक दो इसमें ये ऐड किया जाए जो एजुकेशन हमारे यहाँ पे नहीं है, जिसके लिए हमें या तो चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है या दिल्ली जाना पड़ रहा है। विशेषकर जो सब्जेक्ट जैसे आप रूरल डेवलपमेंट है, कोई भी रूरल डेवलपमेंट नहीं है, तो BA BSc और BCom से जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनमें एक सेचुरेशन क्रिएट होगी, ना जॉब मिलेगी उनको और BA BSc BCom का एक बुरा हाल हो गया। बड़े मुद्दों के लिए हमने सोचा है
पिछले दिनों हमने राधे श्याम जी ने और सर्व समाज मंच ने सोचा था कि जब मेट्रो का प्रपोजल धारवेड़ा तक आ सकता है तो फिर महेंद्रगढ़ भी उसी का हिस्सा है, महेंद्रगढ़ में भी मेट्रो आनी चाहिए। सोचने में कोई बुराई नहीं है, सोच तो सकते ही हैं हम भी। उससे पहले पानी का मुद्दा सोचा कि 40 साल तक तो सरकारें कह रही थी कि भाखड़ा का नीला पानी आपके खेतों में आएगा, और वो पानी 40 साल की सरकारें बदलती चली गई लेकिन नहीं आया। कई बार ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। आदरणीय सुरेश जी ने कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो आपकी सीमा से ऊपर है। ये सच है कि कई मुद्दे हमसे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी कलम में वो पावर नहीं है, कई बार उन व्यक्तियों की कलम में पावर होती है। लेकिन कल अगर मैं विधायक, मंत्री और चीफ मिनिस्टर बन जाऊं तो जरूरी नहीं है कि मेरा दिमाग आपसे बेहतर बन जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। पद तो बदल सकता है लेकिन मानसिकता जरूरी नहीं है किसी आदमी की बदलनी। बीज किसी न किसी के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और उसकी जड़ वहीं से शुरू होती है। कर्मचारी भी हमारे साथ जो नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व है, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, चाहे वो सोशल वर्कर हो, सारी तरह के लोगों को हमने जोड़ के रखा है। और सर्व समाज मंच का आज भी दरवाजा खुला है। जो भाई खुले मन से इस मंच के अंदर आकर विचार व्यक्त करना चाहता है वो आए, सुझाव दे, सहयोग दे, हम उसका आभारी बनते हैं। मेरा एक सुझाव है कि मुद्दे कई मुद्दे तो ऐसे हैं जिनको हम एसडीएम डीसी से मिलकर समाधान करवा सकते हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर से मिलकर करवा सकते हैं, और कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो हम सेंटर के नेताओं से सहयोग करेंगे। अध्यक्ष जी, मेरा एक सुझाव था 5-5, 7-7 लोगों की सब कमेटियां बनाई जाएं और वो कमेटियां अलग अलग काम देखेंगी। भूजल स्तर 6 साल पहले 1300 फीट गहरा था, आज वो भूजल स्तर 1500 फीट गहरा चला गया है। तो अगर नीचे गया तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि समाधान नहीं हुआ है। इस पानी के समाधान को सही रूप में क्रियान्वित करने के लिए सरकार से निवेदन करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन का भी रूप किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में जितना नदियों का पानी आ रहा है वर्तमान में, उस वर्तमान में आए हुए पानी को समान रूप से, समुचित रूप से वितरित किया जाए। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, दादरी, गुड़गांव तक इन दक्षिणी हरियाणा के ज़िलों को भी उतना ही पानी मिलना चाहिए जितना हरियाणा के अन्य ज़िलों को मिल रहा है। और अब तक जो हमारे पानी की कमी रही है, जो अब तक नहीं मिला, उसकी भी पूर्ति की जानी चाहिए। देखिए, उत्तरी हरियाणा में काफ़ी क्षेत्र में सेम की स्थिति है पानी की अधिकता के कारण, और दक्षिणी हरियाणा में सूखे के कारण बड़ी विकट स्थिति है। तो ये सोचने का विषय है कि जब एक ही राज्य में, एक हिस्से में पानी से लोग डूब रहे हैं और उसी राज्य का एक हिस्सा पानी के सूखेपन से त्रस्त है, तो ये अन्याय क्यों? आप बराबर बराबर बंटवारा कर दीजिए, समान रूप से वितरण हो जाएगा। दूसरा मुद्दा, आज की मीटिंग में जो समस्या उठ के आई, ज़िले में स्वास्थ्य विभाग की बेहद लचर व्यवस्था है। अगर सभी अस्पतालों का आकलन किया जाए तो जिला भर में नारनौल अस्पताल को छोड़ के कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिसमें स्टाफ की पूर्ति हो, या जो उपकरण है वो अच्छे ढंग से काम कर रहे हों। साथ साथ साथियों ने बिजली की समस्या भी सामने रखी। जो पैट उपकरण हैं, पैट सिस्टम के उपकरण हैं, वो उपकरण गांव की ढाणियों में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है कि वो ढाणियों तक पैट सिस्टम भी पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ एक मुद्दा ये भी उठा कि जो पटिकरा में आयुर्वेदिक कॉलेज है, वो कॉलेज की बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन वहाँ अभी तक क्लासेज नहीं लगी हैं। आज की मीटिंग में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात सामने उठकर आई कि महेंद्रगढ़ जो हमारा ज़िले का महत्वपूर्ण कस्बा है, इस कस्बे की समस्त व्यस्त है और लोग बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा संगठन चाहेगा कि सरकार इस पर ध्यान दे, और अगली मीटिंग अगले इतवार को बागोद गांव में रखी गई है।
कि मंच में सदस्यों में से कमेटियां बनाई जाएंगी और संबंधित विभागों से मिलके इनको क्रियान्वयन करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। एक जिले में ब्लड बैंक बनाए जाने की भी मांग उठी है।